गांधी जी फेमस थे, गांधी संग्रहालय फेमस था। गांधी संग्रहालय। गांधी जी को सबसे पहले कहाँ देखे थे, मतलब चित्र में? एसएसटी में, एसएसटी के बुक में देखे थे। अच्छा, एसएसटी के बुक में देखे थे भैया। पैसा पे नहीं देखे थे क्या? कहाँ पे? पैसा पे, रुपया पे। हाँ, तो वो तो देखे थे। चित्र किताबों में देखे थे ना। सिर्फ यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी अगर सुधर जाए ना, तो फिर हम आप में कोई डिफरेंसेस नहीं है। हम आप कॉमन आदमी की तरह हैं, हम आपके सुख दुख में खड़े हैं, आप मेरे सुख दुख में खड़े हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी, खासकर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है कि भेद करो और राज करो। वो गांधी जी ने खुद कहा कि आप 100% नहीं मेरे फॉलोअर बन सकते हैं, लेकिन आप 5%, 1%, 2% भी तो हो जाइए। अगर आप 1% भी हो जाते हैं तो समाज में बहुत बड़ी चेंजेस हो जाएंगे। अगर आप कट्टरता की बात करते हैं तो कट्टरता तो हर समाज में है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। 1% लोग हैं समाज में, और आज भी आप पूरी दुनिया को अगर उठा कर देख लीजिएगा तो हिंदुस्तान आज भी पूरी दुनिया से बहुत अच्छे कंडीशन में है। आज यहाँ सत्ता परिवर्तन बहुत ईजिली हो जाता है। दूसरे देशों में सत्ता परिवर्तन में लाखों लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी। गांधी ने कहा कांग्रेस को ख़त्म कर देने का मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना। उनको था कि भाई कांग्रेस पार्टी के जितने भी वर्कर हैं वो अब समाज, देश आज़ाद हो गया, अब ये समाज के लोगों के लिए काम करेंगे, ये पावर के लिए नहीं जाएंगे। तब हिंदुस्तान की जनता जाहिल ज़रूर है लेकिन जागरूक बहुत है, आपसे जुड़ेगी। आप आखिर पूरी दुनिया के पॉलिटिकल लीडर को उठाइए, गांधी क्यों इतना फेमस हो गए? जब गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, तब तक जो देश की राजनीति है वो ड्राइंग रूम में है, एक क्लास है, उन्हीं के अंदर सारी पॉलिसी तय होती है। गांधी एक ऐसा व्यक्ति जब हिंदुस्तान आता है तो हिंदुस्तान की समस्या को हिंदुस्तान के लोगों से जोड़ देता है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। आज के आधुनिक ज़माना में गांधी की विचारधारा कितना प्रासंगिक रह गई है, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आज हम गांधी संग्रहालय आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे खुद महात्मा गांधी की एक प्रतिमा बनी हुई है, जिसमें वो गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर से संवाद कर रहे हैं। आज हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस आधुनिक युग में जहाँ क्या केवल गांधी केवल नोटों पे ही रह गए हैं, क्या गांधी की विचारधारा को लोग वास्तविक जीवन में फॉलो करते हैं, या केवल गांधी जयंती और बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रमों में ही गांधी नज़र आते हैं? क्या देश के आम लोगों के बीच, देश के युवाओं के बीच, भारतीय समाज के बीच गांधी आज भी उतना प्रासंगिक है, आज भी वही महत्व है और उस महत्व को लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं? क्या आज भी लोग गांधी की राह पे चलने को तैयार है? क्योंकि आज समाज में जहां एक और दंगे फसाद होते हैं, समाज के दो समुदाय को लड़ाने वाले लोग मिल जाएंगे, उसी तरफ समाज में आजकल विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं जन्म ले रही है, और इन विचारधाराओं में गांधी की विचारधारा कहीं ना कहीं खोती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए आज आप इस गांधी संग्रहालय को देखिए। इस संग्रहालय में आपको इक्के दुक्के लोग ही मिल जाएंगे। कारण ये है कि कहीं ना कहीं आज के युग में गांधी जी को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं गांधी की विचारधाराओं से लोग अलग हो रहे हैं। और इसी का कारण है कि समाज में आज दंगे फसाद होते हैं, समाज में दो समुदाय के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, और भारतीय समाज में गांधी की विचारधारा कहीं लुप्त हो गई है। वैसे हम आज इस विषय पे कुछ लोगों से राय भी लेंगे, लेकिन पहले आपको हम दिखा देते हैं, गांधी की उस महान विचारधारा से परिचित करा देते हैं। आइए। आपने सुना होगा कि गांधी जी के 3 बंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। ये गांधी जी के 3 वाक्य थे जो जीवन में अपनाने की ज़रूरत थी। और भी गांधी संग्रहालय में आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ मिल जाएंगे जिससे आपको पहले परिचय करवा देते हैं, उसके बाद कुछ लोगों से इस पर राय भी लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जब हमने गांधी संग्रहालय में जो लोग आते हैं उनका जो रजिस्टर होता है, उसका डायरी जब खंगाला, क्योंकि उसका नाम पता वहाँ पे ले लिया जाता है, तो हमने देखा कि बहुत कम लोग थे जो आज पूरे दिन गांधी संग्रहालय में आए हुए थे। उनकी संख्या बहुत कम थी। ये सिनेमा हॉल और अन्य जो दूसरे पर्यटन स्थल है वहाँ पे जाने वाले लोगों से इनकी संख्या बहुत कम थी। आपने देखा होगा कि शहर में कितना भीड़ भाड़ होता है, लेकिन इस भीड़ भाड़ में बस मुट्ठी भर लोग ही थे, या कह दीजिए मुट्ठी से भी कम ही लोग थे जो गांधी संग्रहालय आते हैं और गांधी को जानने का प्रयास करते हैं। गांधी संग्रहालय आए हैं घूमने के लिए? हाँ। अच्छा, कैसे प्रेरणा मिली यहाँ आने का? यहाँ पे
पहले लोग से पता किए फिर आए थे। पता किए या देखे बाहर में बोर्ड लगा हुआ था गांधी संग्रहालय था तो सोचा मन किया एक बार चल दिए? सुने थे फेमस था यहाँ पे। क्या चीज़ फेमस था? गांधी जी फेमस थे, गांधी संग्रहालय फेमस था? गांधी संग्रहालय। गांधी संग्रहालय फेमस थे। आप लोग इनके साथ हैं वो तो हम जानते हैं, लेकिन कैसे आए यहाँ पे गांधी संग्रहालय घूमने के लिए? आने से पहले क्या मन में चला? अच्छा जगह होगा, थोड़ा सा पार्क की तरह होगा, जाके घूम ले या कुछ और? हाँ, आए थे गांधी मैदान, अच्छा, तो साइड में था तो आगे। बोर्ड लगा हुआ देखे। गांधी जी के बारे फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। गांधी जी के बारे में कुछ जानने की इच्छा से नहीं आए, बस घूमने की इच्छा से आए? ना गांधी जी थे इसलिए तो आए। गांधी जी थे इसीलिए आए तो पहले आने से पहले पता था इसमें क्या क्या है अंदर में? नहीं, तो एक मन में हुआ कि चलो चल के देखते हैं कि अंदर में क्या क्या है। यही बात। गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? कभी कुछ पढ़ा है गांधी जी के बारे में? क्या बताइए, एक शब्द में अगर पूछा जाए आपके दिमाग में क्या आता है गांधी जी का? जो इनका सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था फ्रीडम फाइटर में। इन्हीं के चलते हमारा देश अभी तक आज़ाद है। गांधी जी को सबसे पहले कहाँ देखे थे, मतलब चित्र में? हाँ, एसएसटी में, एसएसटी के बुक में देखे थे। अच्छा, एसएसटी के बुक में देखे थे भैया? पैसा पे नहीं देखे थे क्या? कहाँ पे? पैसा पे, रुपया पे। हाँ, तो वो तो देखे थे। देखिए, आज कहीं ना कहीं गांधी संग्रहालय भी एक देश के अन्य जो पर्यटक स्थल है उसके तरह सेल्फी पॉइंट बनते जा रहे हैं। वहाँ देखिए कुछ लड़के किस प्रकार से सेल्फी ले रहे हैं। आज लोग आते हैं गांधी संग्रहालय, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेल्फी लेने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। बहुत सारे कम लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे जो गांधी की विचारधारा को समझने आते हैं, उसको पढ़ने आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम कुछ लड़के से बात की, उधर देखिए किस प्रकार से सेल्फी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी संग्रहालय भी एक सेल्फी स्पॉट ही बनते जा रहा है, ना कि गांधी संग्रहालय लोग गांधी जी के विचारधारा को जानने आते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गांधी संग्रहालय में गांधी जी की विचारधारा को जानने और गांधी जी को समझने के उद्देश्य से आते हैं। वैसे तो हमें गांधी संग्रहालय में बहुत कम लोग दिखाई ही नहीं दिए। देख रहे हैं पूरा के पूरा ग्राउंड खाली है, लेकिन हमें 3 लड़के मिल गए जिनसे हम बात करेंगे। गांधी संग्रहालय आए हैं आप लोग घूमने के लिए? हाँ, घूमने के लिए आए हैं। कैसे ऐसे घूमने के लिए आए या कुछ जानने के लिए गांधी जी के बारे में? बस ये ऐसे ही देखने आए हैं कि कैसा मतलब है, ऐसे थोड़ा। तो देखिए बाहर बोर्ड लगा हुआ था गांधी संग्रहालय का, आ गए, ये प्रवेश कर गए। हाँ, गांधी जी के बारे में कुछ जानते हैं? क्या सब जानते हैं? वैसे कुछ जानते हैं, जैसे कि राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आए देखने के लिए। और पहली बार गांधी जी को कहाँ देखे थे? चित्र में? गांधी जी के तो चित्र किताबें में देखे थे ना। किताब में देखे थे। क्या क्या पढ़े हैं गांधी जी के बारे में, कुछ याद है? क्या पढ़ेंगे, वही अहिंसा के वो अथी माने जाते थे, और ऐसे थोड़ा सा। आप कुछ पढ़े हैं गांधी जी के बारे में, याद है? हाँ जी। क्या पढ़े हैं? या मैंने कि गांधी जी के कारण ही तो भारत आज़ाद हुआ। गांधी जी एक महान पुरुष हैं। गांधी जी बहुत आंदोलन चलाए और उनमें सफल भी हुए और अहिंसा के प्रति लड़ते रहे और एक भारत को आज़ाद दिलाकर बहुत बड़ा काम किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ पटना गांधी संग्रहालय के जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ वसी साहब हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या आज भी देश में लोगों की, खास करके जो युवा वर्ग है, उनकी गांधी जी में आस्था रह गई है। क्या वो गांधी संग्रहालय आते हैं, गांधी जी को जानने का प्रयास करते हैं या नहीं? जी, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जैसा आपने कहा कि आज यूथ में जितना गांधी जी प्रासंगिक है, जितना रिलेवेंस है, शायद पिछले ज़माने में नहीं रहे होंगे। ये म्यूज़ियम 1967 में बिहार सरकार ने गांधी संग्रहालय को हम लोगों को गिफ्ट किया। उसके बाद बिहार गांधी स्मारक संग्रहालय समिति के अंदर में ये एक संग्रहालय डेवलप हुआ, जहाँ पर गांधी जी की जीवनी से, सिर्फ गांधी जी की जीवनी ही नहीं, जितने भी फ्रीडम फाइटर हमारे बिहार के हों चाहे नेशनल लेवल पे हैं, उनके लिए हमारी एक रिचेस लाइब्रेरी है यहाँ पे। और शोध करने वाले बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है आज के इसमें भी कि विभिन्न यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं गांधी जी पे, जयप्रकाश जी पे, विनोबा जी पे रिसर्च करने के लिए। और ये म्यूज़ियम जो है गांधी जी को डेडिकेटेड है, उनकी लाइफ को डेडिकेटेड है। और मैं तो देखता हूँ संडे के दिन में मेरे यहाँ विजिटर रजिस्टर है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मेरे यहाँ डेली 150 से 200 के लगभग का विजिटर, और संडे में तो 350-400, उसमें यंग ही जनरेशन होते हैं। और उनकी, जिनको कहते हैं लालसा है उनको गांधी जी के बारे में जानने की, क्योंकि जो आज समाज में आप देख रहे हैं परिस्थिति, वो सिवाय गांधी विचार, गांधी इसके पॉसिबल नहीं है देश में शांति और समाज में शांति। अच्छा सर, अभी देखा जाता है कि जो खास करके शहर में जो इस प्रकार के महापुरुष के जो कुछ
संग्रहालय आदि होते हैं तो उसमें जो खास करके बहुत सारे लोग जाते हैं तो संडे वगैरह को जैसा आपने कहा जाते हैं तो एक तरह से वो इस विचारधारा के साथ जाते हैं, कहीं ना कहीं छुट्टी बिताना है, समय स्पेंड करना है। क्या उसमें आपको लगता है कि लोग समझने का प्रयास करते हैं? देखिए, यहाँ पे इसीलिए सब कुछ फ्री है, यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता। ठीक है, आप आइए, घूमने ही के लिए आइए, आप मस्ती करने के लिए अपने, लेकिन जब आप मेरे प्रीमिसेस में आते हैं तो कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख के जाते हैं, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्लोगन लगे हैं वो गांधी जी से रिलेटेड लगे हुए हैं। आप आइए, यहाँ पे एंजॉय कीजिए। लेकिन जब आप यहाँ से जाते हैं, अभी मेरे पास मेघालय यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हुए थे हमको लगता है 2-4 दिन पहले। वो लोग पटना घूमने के लिए, बिहार टूर था उन लोगों का। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो यहाँ म्यूज़ियम बिहार में इतना देखा, इतना हमने अच्छा म्यूज़ियम नहीं देखा। तो ये हमारे लिए बड़ी, जिसको कहते हैं, गर्व की बात है कि बाहर के बच्चे आते हैं, गांधी संग्रहालय घूमते हैं। गांधी संग्रहालय से गांधी जी की जीवनी पे आधारित जितनी भी चीज़ है मोस्ट और लेस आपको यहाँ पे मिलेगी और लोग कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे हमने एक पुस्तकालय भी देखा जहाँ पे ऑलमोस्ट गांधी जी से संबंधित पुस्तकें ही थी। क्या लोग पुस्तक परचेज करते हैं? हाँ, मेरा तो काउंटर है, सेल काउंटर है। और यहाँ पे एक गुजरात में नवजीवन ट्रस्ट है जो गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया प्रेस था, तो उनसे और सस्ता साहित्य से हम किताब मंगाते हैं। और मेरे पास तो अभी पैंडेमिक में थोड़ा सा 2 साल इधर गड़बड़ा गया, नहीं तो मेरे पास तो हम किताब मंगाते हैं और तुरंत किताब बिक जाती है। तो लोग गांधी लिटरेचर की तरफ फोकस कर रहे हैं, खासकर यंग जनरेशन। और मुझे इस बात का संतोष है कि जिस पर्पज़ से ये म्यूज़ियम बना था वो समाज में कहीं ना कहीं अपना भागीदारी निभा। सर, आज युवा आते भी, समाज के लोग आते भी हैं, गांधी जी को समझने का प्रयास भी करते हैं, गांधी संग्रहालय से कहीं ना कहीं पुस्तक भी खरीदते हैं, फिर भी समाज में आज एक वैमनस्य का माहौल है। आपस में लोग लड़ते हैं, 2 समुदाय के लोग लड़ते हैं। कई जगह पे आप देखिएगा भारतीय समाज आज कहीं ना कहीं गांधी जी के संग्रहालय तो आते हैं लेकिन उस विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं। ये मैं कहता हूँ उस विचारधारा को फॉलो करते हैं। सिर्फ यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी अगर सुधर जाए ना तो फिर हम आप में कोई डिफरेंसेस नहीं है। हम आप कॉमन आदमी की तरह हैं, हम आपके सुख दुख में खड़े हैं, आप मेरे सुख दुख में खड़े हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी, खासकर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है कि भेद करो और राज करो, तो ये तो हम आपकी थोड़ी सी जिसको नादानी मैं कह सकता हूँ कि हमको समझना चाहिए कि हम समाज में कैसे रहें। जो मेरा पड़ोसी है हम उसके साथ साथ पूरी जीवन व्यतीत करनी है। मुझे एक आदमी के कहने पे मैं उस पर नहीं जाना चाह, तो ये मैं समझता हूँ ये हम आपकी कमज़ोरी है, उसमें उनका भी कोई ब्लेम नहीं है। अगर हम आप सही माने में सोच करके समाज के लिए, अपने देश के लिए अगर काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें आने जानी, ये पॉलिटिकल इशू है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक चीज़ और देखने को मिलता है सर कि जो आज राजनीतिक दल के लोग कैमरे पे आके गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, गांधी जी को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं, गांधी जयंती पर उनको माल्यार्पण करते हैं, लेकिन उनके जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसमें गांधी नज़र नहीं आता। गांधी को अपने प्रचार तंत्र के लिए तो उपयोग करते हैं लेकिन उसमें गांधी जी आपको नज़र नहीं आता। गांधी जी ने खुद कहा था कि कोई भी व्यक्ति मेरा 100% अनुसरण नहीं कर सकता, क्योंकि गांधी एक फिगर नहीं है। गांधी आज के डेट में एक आत्मा है, एक विचार है जो उसको फॉलो करना है आपको। गांधी जी ने खुद कहा कि आप 100% नहीं मेरे फॉलोअर बन सकते हैं, लेकिन आप 5%, 1%, 2% भी तो हो जाइए। अगर आप 1% भी हो जाते हैं तो समाज में बहुत बड़ी चेंजेस हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आज के समय में जो समाज में जो कट्टरता है, समाज में जो एक प्रकार का वैमनस्य फैला हुआ है, इसको रोकने के लिए गांधी जी की विचारधारा को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? सिर्फ गांधी ही विचार है। अगर आप कट्टरता की बात करते हैं तो कट्टरता तो हर समाज में है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। 1% लोग हैं समाज में, और हिंदुस्तान जो जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ये है, हर 10 कदम पे एक रिलीजन, एक लैंग्वेज, एक आपको मिलेगा, उसमें हमको समानता लेके चलनी है। तो सिवाय गांधी विचार के और कोई रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया ने इसको माना, इसीलिए यूएनओ ने क्या कहते हैं, गांधी को मैन ऑफ द मिलीनियम ऐसे नहीं किया, मैन ऑफ द मिलीनियम कहा। सारी चीज़ को देख करके आज दुनिया जिस एंड के कगार पे खड़ी है, सिवाय गांधी विचार के और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अच्छा, एक तो अपने देश की खासियत ये होनी चाहिए ना, अपने यहाँ 10 कदम पे एक रिलीजन मिल जाता है, विविधताएं में भी उसको हमको गर्व होना चाहिए, वो हमारे। हाँ, लेकिन वो आजकल देख नहीं रहा है समाज में, जो हमको गर्व होना चाहिए उसमें डाइवर्सिटी आ गई है। देखिए, डाइवर्सिटी आई है, उसमें कहीं से इनकार नहीं है। विविधता में एकता हमारी पहचान रही है, और आज भी आप पूरी दुनिया को अगर उठा कर देख लीजिएगा तो हिंदुस्तान आज भी पूरी दुनिया से बहुत अच्छे कंडीशन में है। आज यहाँ सत्ता परिवर्तन बहुत ईजिली हो जाता।
दूसरे देशों में सत्ता परिवर्तन में लाखों लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती है। हमने जो आज़ादी हासिल की, आज़ादी के बाद जो मेरा संविधान बना, हमने संविधान को फॉलो नहीं किया। अगर हम संविधान को फॉलो करते हैं, जो संविधान ने मुझे राइट दिया, अगर उस हिसाब से आप चलिएगा तो कहीं पे कोई इशू नहीं है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि आजकल पावर में रहना है, पावर इनके पास मिशन है। गांधी ने हमेशा कहा कि नहीं, गांधी ने कहा कांग्रेस को ख़त्म कर देने का मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना। उनको था कि भाई कांग्रेस पार्टी के जितने भी वर्कर हैं वो अब समाज, देश आज़ाद हो गया, अब ये समाज के लोगों के लिए काम करेंगे, ये पावर के लिए नहीं जाएंगे। सत्ता भोगने के लिए गांधी ने कभी नहीं आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अंग्रेज़ों को भगाने के बाद अपने समाज के जो अंतिम वर्ग का व्यक्ति है, हम उसके बारे में सोचेंगे। ये जिम्मेदारी कांग्रेसियों को दी गई थी। क्योंकि हम उधर जाना नहीं चाहते थे पॉलिटिक्स की तरफ, लेकिन आप गए हैं तो हम कांग्रेस की तरफ एक प्रश्न हम आपसे और पूछना चाहते हैं कि गांधी जी ने जब कांग्रेस बनाई थी तो उसका लक्ष्य था देश को आज़ाद कराना। बाद में वो राजनीतिक पार्टी बनी और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा, अपने जनाधार खोती जा रही है? देखिए, जनाधार तो खोना एक अलग इशू है, क्योंकि जब तक आप जनता से नहीं जुड़िएगा, क्योंकि जनता जागरूक है। ये आज की जनता हो या आज से 10 साल पहले की जनता, हिंदुस्तान की जनता जाहिल ज़रूर है लेकिन जागरूक बहुत है। जब आप जनता से जुड़िएगा तभी जनता आपसे जुड़ेगी। आप आखिर पूरी दुनिया के पॉलिटिकल लीडर को उठाइए, गांधी क्यों इतना फेमस हो गए? जब गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, तब तक जो देश की राजनीति है वो ड्राइंग रूम में है, एक क्लास है, उन्हीं के अंदर सारी पॉलिसी तय होती है। गांधी एक ऐसा व्यक्ति जब हिंदुस्तान आता है तो हिंदुस्तान की समस्याओं को हिंदुस्तान के लोगों से जोड़ देता है। गांधी का कोई भी आंदोलन, कोई भी सत्याग्रह बिना पब्लिक सपोर्ट के नहीं है। चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, चाहे 1942 का भारत छोड़ो मूवमेंट हो, गांधी ने हर मूवमेंट को जनता से जोड़ दिया, जो कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया। गांधी की हत्या के बाद लोग फिर वैसे ही आ गए कि एक ड्राइंग रूम में एक क्लास हो गया, वो जनता से दूर होते गए, तो जनता ने दिखा दिया कि भाई आप जनता से दूर होइएगा, जनता आपसे दूर हो जाएगी। अच्छा, एक बात और, आपको लगता है कांग्रेस ने केवल गांधी के नाम का उपयोग किया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे और उस वक्त तो कोई पार्टी और थी नहीं सिवाय कांग्रेस को। तो जितने बड़े बैरिस्टर गांधी के साथ आए तो एक कलर्क बन गए। उसका उदाहरण चंपारण सत्याग्रह है। गांधी जब बिहार आते हैं 1917 में, तो जितने बड़े बैरिस्टर, चाहे वो मौलाना मजरूल हक हों, चाहे राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे ब्रिज किशोर बाबू हों, चाहे जितने लोग थे, सब बड़े बैरिस्टर थे। उनको अपने साथ लोग के समाज के साथ जोड़ करके समाज के उपयोगी बना दिया। नहीं तो कौन क्लास था? एक क्लास था। देश के लोगों को, समाज के लोगों को, बिहार के लोगों को कुछ आखिरी में संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे, हम गांधी फिलॉसफी में बिलीव करने वाले लोग हैं कि खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। यही एक छोटा सा संदेश है, क्योंकि समाज में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। हम जीने का अधिकार उनको दें। ये अधिकार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हम भारत के नागरिक हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, और ये मेरा अधिकार बनता है कि हम आपके बारे में सोचें और आप मेरे बारे में सोचिए। जियो और जीने दो। जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी हमारे साथ गांधी संग्रहालय के जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ वसी साहब थे, जिनसे हमने गांधी जी के बारे में और वर्तमान समाज के बारे में चर्चा की। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गांधी संग्रहालय के अंदर की तस्वीर है, जिसमें गेट पर ही, प्रवेश पर, द्वार पर ही गांधी जी की तस्वीर है। चारों तरफ काफ़ी स्लोगन आदि लिखे हुए हैं जो महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं। देख रहे हैं कि ये पूरे गांधी संग्रहालय के अंदर की तस्वीर है, जिसमें गांधी जी की विचारधारा के बारे में दिखाया गया है। एक और चीज़ जहाँ पे लिखा गया है कि सामने उधर कैमरा कीजिए, जिसमें दिखाया गया है कि महात्मा गांधी जब चंपारण में आए थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार मेरी कर्मभूमि है, क्योंकि यहीं से, चंपारण से ही उन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। और भी चीज़ें दिखाई गई है गांधी जी के द्वारा, किस प्रकार से उनके आश्रम के बारे में, उनके दक्षिण अफ्रीका से जाने और फिर वापस आके महात्मा गांधी का जो भारत में जो आंदोलन था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे बर्तन दिखाए गए हैं जो गांधी जी द्वारा उपयोग किए गए हैं। देखिए किस प्रकार से जो गांधी जी द्वारा चम्मच की लकड़ी और भी कई चीज़ जो उपयोग किए गए हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पे दिखाए गए हैं।
चारों तरफ गांधी जी के विचारधारा से जुड़े हुए स्लोगन लिखे हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम आपको दिखाए गांधी संग्रहालय से किस प्रकार से देश के लोग आज गांधी जी के विचारधारा पे चल रहे हैं या नहीं। इसी दौरान हमारे जो गांधी संग्रहालय के जॉइंट सेक्रेटरी थे आसिफ बसी साहब, उनसे भी बात हुई, उनसे भी हमने गांधी जी के बारे में और किस प्रकार से लोगों का जुड़ाव आज के समय में गांधी जी से है ये जानने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।